चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा मेजर डिस्कशन है वो लाइव डिप्लॉयमेंट के बारे में है कि कैसे अभी तक की जो स्ट्रेटेजीज हमने सीखी हैं, वेदर इट इज एल्गो वाली या स्विंग वाली, कैसे हम उन्हें लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों का एपीआई इंटीग्रेशन अभी रह गया है, जिन लोगों का एपीआई इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, दैट विल डिस्कस के कैसे उनका एपीआई इंटीग्रेशन भी हम करवाएंगे। अभी तक मैं जान सकता हूँ कि कितने लोगों का एपीआई इंटीग्रेशन रह गया है? अगर किसी का रह गया है तो यस नो बताएंगे मे बी। एनीवन, सबका हो गया एपीआई इंटीग्रेशन या अभी किसी का बाकी है? डन डन डन, ठीक है। डन है एले कुमार जी। ओके, ठीक है, ज्यादातर लोगों का यहाँ पे हो चुका है। रमेश जी का पेंडिंग है। ओके, एनीवन एल्स? डन। स्टिल मैं देख पा रहा हूँ मेजोरिटी लोग डन कह रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों का एपीआई इंटीग्रेशन हो चुका है। जिनका एपीआई इंटीग्रेशन पेंडिंग है, नहीं हुआ है, उनके लिए अभी मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा अपना टेलीग्राम के ग्रुप में। तो आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अपना नेम और नंबर उसमें डाल दीजिएगा। सो आवर टीम विल कॉल यू और वो पर्सनली आपकी हेल्प कर देगी एपीआई इंटीग्रेशन करने में। राइट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट। तो हमने जो स्ट्रेटजीज अभी तक सीखी है मेजरली वो दो यहाँ पे हमने इनमें सीखी है सॉफ्टवेयर्स में। एक है हमारा यहाँ पे एल्गो टेस्ट और एक है क्वांटमैन। ठीक है। तो दोनों के यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट की बात करूंगा। नो इश्यूज राकेश जी, आपको भी मैं फॉर्म भेज दूंगा, फिल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्गो टेस्ट की, तो एल्गो टेस्ट को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको एपीआई इंटीग्रेशन करनी होगी। एपीआई इंटीग्रेशन के लिए आप ब्रोकर सेटअप पे जाएंगे। ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एंजल वन कनेक्ट कर रखा है। आपका जोन सा भी ब्रोकर है, इस लिस्ट में जितने भी ब्रोकर अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फाइव पैसा हो गया, एसी अग्रवाल हो गया, अलाइस ब्लू हो गया, एंजल वन हो गया, बिगुल हो गया, चॉइस धन। ठीक है। इनमें से जोन सा भी ब्रोकर आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसका आपको सेटअप करना होगा। सेटअप कैसे करना है उसके लिए हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। मैं अभी एक फॉर्म भेजूंगा, बस उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है। सेकेंडली, एक बार आपका यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन हो जाएगा तो माई ब्रोकर्स में आपको इस तरीके से शो होगा। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट पे। फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब होता है पेपर ट्रेडिंग के जो भी स्ट्रेटेजीज हमने बिल्ड करी है, अगर हम बिना अपने पैसे को यूज करें उन्हें वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि पेपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंट्राडे फॉरवर्ड टेस्ट पे हम जाएंगे। जितनी भी स्ट्रेटेजीज हमने बनाई है वो यहाँ पे सेव्ड स्ट्रेटेजी के अंदर शो करेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिट वीकडेज करना है कि कौन कौन से दिन हम स्ट्रेटजी को लगाना चाहते हैं, वो दिन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। अपडेट वीकडेज पे हम करेंगे। देन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट पे। जैसे ही हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे स्ट्रेटेजी जो है हमारी वो एक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी के अंदर वो आपको दिखने लगेगी। राइट। अभी मैं डिप्लॉय करके भी आपको दिखाऊंगा, सो विल गेट एन आइडिया। एक बार हम क्वांटमैन का भी देख लेते हैं। एक सेकेंड लॉगिन कर दूं मैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्वांटमैन का भी दिखा देता हूँ, उसमें भी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। सबसे पहले आपको अपना ब्रोकर इंटीग्रेट करना है। जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ है उनका मैं करवा दूंगा। बाकी आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले माई स्ट्रेटेजी पे। ठीक है। जितनी भी स्ट्रेटेजी अभी तक आपने सीखी है, भले ही वो हमारी पुट फॉलिंग स्टार वाली हो गई, ऑल और नथिंग हो गई, या जोन सी भी अदर स्ट्रेटेजीज हमने यहाँ पे सीखी हैं, हमको स्ट्रेटेजी को ओपन करना है। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी हमने ओपन करी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर डिप्लॉय स्ट्रेटेजी इन लाइव। सबको दिख रहा होगा जो पहला ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय स्ट्रेटेजी इन लाइव। तो आपको डिप्लॉय स्ट्रेटेजी इन लाइव पे क्लिक करना है। ठीक है। एक सेकंड पहले ओपन हो जाए। डन। तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है हमारा। ये पुट फॉलिंग स्टार वाली स्ट्रेटेजी है। डिप्लॉय स्ट्रेटेजी इन लाइव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पेपर टेस्टिंग और ऑटो ट्रेडिंग। ठीक है। पेपर टेस्टिंग का मतलब वही है कि यहाँ पे हमारा खुद का पैसा यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्चुअल मनी यूज होगी। तो अगर आप पेपर टेस्ट करके डिप्लॉय स्ट्रेटेजी इन लाइव पे क्लिक करते हैं, तो वर्चुअल मनी से जो आपका ट्रेड है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कोई अपना पैसा यूज नहीं होगा, बट डेली वाइज आप ट्रेड देख पाएंगे।
ये प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है। और अगर आप अपने ब्रोकर के ऊपर इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको ऑटो ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। ऑटो ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रखेंगे MIS, एंट्री ऑर्डर में रहेगा मार्केट, एग्जिट ऑर्डर में भी रहेगा मार्केट, ठीक है। स्टॉप लॉस और यहाँ पे लिमिट प्राइस के डिफरेंस में हमें कुछ नहीं डालना है, इसे ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। मार्जिन बेनिफिट हमारा रहेगा प्लेस ऑर्डर फॉर मार्जिन बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SL एंड TP ऑर्डर में रहेगा TP ऑर्डर, ठीक है। शुड बी इंडिविजुअली लेग स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे हम कर देंगे यस। और इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ट्रांजेक्शन इफ एनी एंट्री इज फेल्ड, तो यहाँ पे हम कर देंगे नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पहले सेलेक्ट करनी है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑटो टेस्ट पे जाएंगे। ऑटो टेस्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे MIS पे जाएंगे, एंट्री ऑर्डर्स में मार्केट डाल देंगे, एग्जिट ऑर्डर में भी मार्केट डाल देंगे। स्टॉप लॉस ट्रेडेड प्राइस हमारा यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, मार्जिन बेनिफिट ये रहेगा। इसमें कितने ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर्स डालेंगे हम। SL एंड TP ऑर्डर में हमारा TP ऑर्डर रहेगा, और शुड प्लेस्ड इंडिविजुअल लेग में हमारा यस रहेगा, स्क्वायर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारा नो रहेगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप डिप्लॉय स्ट्रेटजी लाइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिप्लॉय स्ट्रेटजी लाइव पे क्लिक करेंगे ना, आपकी स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आपको वो स्ट्रेटजी दिखेगी। एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने भी एक लाइव यहाँ पे लगा रखी है। हाँ जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे स्ट्रेटेजी के आगे लाइव लिखा आ रहा है, राइट। तो सेम ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी के आगे भी लाइव लिखा हुआ आएगा जब आपने एक बार उसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर दिया होगा। तो यहाँ पे अगर लाइव लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे किल्ड की जगह रनिंग लिखा हुआ है, दैट मीन जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो रही है, ठीक है। अब डेली वाइज क्या उसके ट्रेड्स हैं, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। अब जैसे मैंने अपने ब्रोकर पे लगा रखी है एंजल वन पे, तो यहाँ पे डेली वाइज हम रिजल्ट देख पा रहे हैं कि जैसे हमने एक बार 9 जनवरी को 12 रुपए का लॉस हुआ, फिर उसके बाद 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100-250 रुपए का लॉस हुआ, फिर 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100-200 रुपए का लॉस हुआ और 400-500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो इस तरीके से डेली वाइज जो भी हमारी एंट्री होगी, एग्जिट होगी, जो भी हमारे ट्रेड चल रहे होंगे, वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, जो भी हमारा ओवरऑल रिटर्न है, सारी चीजें यहाँ पे हम देख पाएंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी लगा रखी है। सेम ये स्ट्रेटजी को जब आप डिप्लॉय करेंगे, लर्न रन टाइप में आ जाएगा लाइव, और स्टेटस में आ जाएगा रनिंग, ठीक है। तो एक बार अगर आपका स्टेटस रनिंग लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रोज सुबह एक बार लॉग इन करना है। लॉग इन करके अपने सॉफ्टवेयर को एज इट इज छोड़ देना है। उसमें जो आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ रहेगा, वो आपका सॉफ्टवेयर ऑटो एग्जीक्यूट करेगा। डन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग और ऑटो दोनों की हमने बात कर ली थी, बट एल्गो टेस्ट के ऊपर हमने पेपर ट्रेडिंग तो सीखी, यहाँ पे ब्रोकर पे डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है। तो ब्रोकर की डिप्लॉयमेंट के लिए आप सबसे पहले जाएंगे एल्गो ट्रेड में। एल्गो ट्रेड के अंदर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन, एल्गो ट्रेड में आप जाएंगे इंट्राडे एल्गो ट्रेड, ठीक है। उसके बाद सेम आपकी स्ट्रेटेजीज ब्रह्मास्त्र हो गई, हमारी एक्सपायरी बूम हो गई, या फिर निफ्टी सेलिंग स्ट्रेटेजी हो गई, जोन सी भी आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप डेज सेलेक्ट करेंगे, एडिट स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। ये जो सारी डिटेल्स है ये सेम रहेंगी, अगर आपको लॉट साइज कम ज्यादा करने आप कर सकते हैं। अपडेट स्ट्रेटेजी पे क्लिक करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे एक बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करना होगा। अगर मैं बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करूं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, मिनिमम जो प्लान अवेलेबल है, ये 400 रुपये वाला आप प्लान यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 400 रुपये वाला प्लान है, इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उस लिंक से यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, तो आपको मेरे ख्याल से 25% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप 400 क्रेडिट खरीदेंगे 400 रुपए के, तो जो एक्चुअल आपके ब्रोकर में डिप्लॉय होंगे, जो आपको मिलेंगे क्रेडिट, वो 500 होंगे। दैट मीन्स 25% का यहाँ पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्गो टेस्ट के लिए जो हमारा यहाँ पे ब्रोकर है, सॉरी जो हमारा यहाँ पे रेफरल लिंक है, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। आप लोग उस लिंक से यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ताकि आपको 25% का एडिशनल यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। डन है। एक बार मैंने यहाँ पे ग्रुप में भी डाल दिया इसको। ग्रुप का है हमारा, ये रहा, ठीक है। साथ के साथ मैं यहाँ पे चैट पे भी डाल रहा हूँ। डन। तो ये तो हो गया एल्गो टेस्ट के लिए। और अब अगर मैं बात करूं क्वांटमैन की, तो क्वांटमैन का अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, तो उसमें भी आप कुछ कूपन्स लगा सकते हैं। कूपन है जैसे कि MEGA 10 करके कूपन है, ठीक है। AL 15 है, GET 15 है, उसके अलावा GET 25 है। तो ये कुछ कूपन्स हैं जिनको आप क्वांटमैन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। क्वांटमैन पे कूपन्स कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि सबसे पहले आप बाया प्लान पे जाएंगे, ठीक है। जोन सा भी प्लान आपको सुटेबल लगता है, मेरे हिसाब से ये सबसे सस्ता वाला बेटर रहेगा।
मंथली पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट 15 या कोई सा भी आप कूपन लगाएंगे तो वो कूपन ऐसे अप्लाइड हो जाएगा, आपको 15% 20% का जो भी डिस्काउंट होगा इस पे एडिशनली मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ कूपन्स है और ये कुछ रेफरल कोड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान को बाय करने के लिए। तो बेसिक वाला हमारे हिसाब से इनफ है, हमें कोई मतलब यहाँ पे प्रीमियम वाला प्लान बाय करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक वाला प्लान है उसी को हम बाय कर सकते हैं। डन है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट की हमने बात करी। अब मैं ये बात करता हूँ कि कब कौन सी स्ट्रेटजी हमें डिप्लॉय करनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे कि जैसे सुबह सुबह आप लोग उठे 9:15 10:30 बजे जब भी अपने मार्केट को स्टार्ट करा, तो डिप्लॉयमेंट से पहले आपको एक चीज यहाँ पे ट्रैक करनी है। क्या चीज आपको ट्रैक करनी है वो भी हम समझ लेते हैं। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सुपर चार्ट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन पे आप कर सकते हैं, इसका कोई पेड वर्जन आपको नहीं लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे वॉच लिस्ट पे, ठीक है। वॉच लिस्ट के अंदर आपको कुछ ऐसे इंडेक्सेस की वॉच लिस्ट ऐड करनी है। कौन कौन से इंडेक्सेस है यहाँ पे? निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सीएनएक्स एनर्जी हो गया, फिन निफ्टी है, सीएनएक्स फाइनेंस, सीएनएक्स एफएमसीजी, सीएनएक्स आईटी, सीएनएक्स ऑटो, इंफ्रा, सेंसेक्स और मीडिया, ये सारे के सारे आप यहाँ पे इंडेक्सेस ऐड कर देंगे, ठीक है। इंडेक्सेस एक बार सारे आपने ऐड कर दिए। अब रोज सुबह 9:15 बजे के बाद लगभग 10 बजे, 10:15 बजे आपको एक बार मार्केट ओपन करनी है। और मार्केट ओपन करने के बाद आपको देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ चल रहा है। किस तरफ से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्सेस जो हैं वो रेड दिख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे इंडेक्सेस अगर आपको रेड दिख रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो मार्केट है वो आज की बियरिश रहने वाली है। जैसे आप देखेंगे आज सुबह 9:15 या 10:15 की मैं बात करूं तो 10:15 लगभग लगभग यहाँ पे आज सुबह हमने देखा होता मार्केट को, ठीक है। अगर हमने 10:15 भी मार्केट का ट्रेंड चेक करा तो आप देखेंगे कि 10:15 भी लगभग जो सारी इंडेक्सेस थे वो रेड होंगी। तो अगर हम यहाँ पे कोई बियरिश ट्रेड लेते तो चांसेस आर वेरी हाई कि बियरिश ट्रेड जो है वो हमारे प्रॉफिट में वर्क करता, राइट। तो मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए हम 10 सवा 10 बजे एक बार मार्केट का ट्रेंड चेक कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से सेटअप को डिप्लॉय करेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो सेटअप है वो हमारे फेवर में काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये सारे रेड दिख रहे हैं तो मार्केट बियरिश रहने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं तो मार्केट बुलिश रहने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ रेड दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब कुछ मिक्स है कि निफ्टी हमारा ग्रीन में चल रहा है, एनर्जी रेड में चल रहा है, तो वहां पे चांसेस है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी, राइट। अब कौन से सेटअप में, मतलब कौन से मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिप्लॉय करनी है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे ना मैंने एक तो मार्जिन डाला हुआ है, एक और शीट है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि ये 5 स्ट्रेटजीज हैं जो आपको डिप्लॉय करनी है। पुट, फॉलिंग स्टार, ऑल और नथिंग, स्ट्रेडल मोमेंटम, ऑप्शन सेलिंग और ब्रह्मास्त्र। कितने कितने लॉट के साथ आप कर सकते हैं? पुट फॉलिंग स्टार को आप 4 लॉट से शुरू कर सकते हैं, ऑल और नथिंग को 5 लॉट से, स्ट्रेडल मोमेंटम को 2 लॉट से, ऑप्शन सेलिंग वाले को 1 लॉट से और ब्रह्मास्त्र को 2 लॉट से। यहाँ पे जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैंने लिख दी है, ठीक है। अब कौन से तरीके की ये स्ट्रेटेजी है, किस टाइप की स्ट्रेटेजी है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप देख पाएंगे कि ये इंडिकेटर बेस्ड है, ये इंडिकेटर बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, टाइम बेस्ड है। कौन से सॉफ्टवेयर पे आपको ये स्ट्रेटजीज लगानी है वो मैंने मेंशन कर दिया है। कौन सी मार्केट कंडीशन में आपको ये स्ट्रेटजी लगानी है, बियरिश, बुलिश, साइडवेज या ट्रेंडिंग, तो वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। उसके अलावा कौन कौन से दिन इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय नहीं करना है। एक तो अगर मैं बात करूं, फॉलिंग स्टार वाली को फ्राइडे को डिप्लॉय नहीं करना है, ठीक है। ऑल और नथिंग वाली को थर्सडे को डिप्लॉय नहीं करना है। स्ट्रेडल मोमेंटम को आप पांचों दिन डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग को एक्सपायरी के दिन डिप्लॉय करना है। और ब्रह्मास्त्र को वेडनेसडे को डिप्लॉय नहीं करना है, ठीक है। इन दिने आपने ये वाली स्ट्रेटजीज डिप्लॉय नहीं करनी है, बाकी दिन आप कर सकते हैं। उसके अलावा कौन से इंडेक्स में आप ये स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, तो मेजरली अगर मैं बात करूं तो पुट, फॉलिंग स्टार, ऑल और नथिंग और स्ट्रेडल मोमेंटम आप निफ्टी पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेडल मोमेंटम को निफ्टी की जगह आप सेंसेक्स पे भी लगा सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग को आप निफ्टी पे लगा सकते हैं और ब्रह्मास्त्र को आप लगा सकते हैं सेंसेक्स पे, राइट। तो ये हमारा सारा सेटअप रहेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी कितने लॉट के साथ, कितने कैपिटल के साथ डिप्लॉय करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर पे, कौन से मार्केट ट्रेंड पे, और कौन से दिन डिप्लॉय नहीं करनी है। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट वाले टैब में डाल दिए हैं। आप लोगों को डिप्लॉयमेंट करने में आसानी रहेगी, राइट। तो मेजरली ये जो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, अभी आप सभी लोग डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करिए अपनी, आज से या कल से जैसे आपको टाइम मिलता है एक बार डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करिए। आगे चल के कुछ और लाइव सेशंस हम करेंगे या फिर कुछ रिव्यू सेशंस करेंगे जहां पे हम देखेंगे जो सेटअप्स आपने डिप्लॉय करे हैं
उनमें किस तरीके के रिटर्न्स आप अचीव कर पा रहे हैं, और अगर आपको कोई डिफिकल्टीज फेस करने को मिल रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है एल्गो के ऊपर, राइट? तो जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं करी है, आई रिक्वेस्ट आप सभी लोग यहाँ पे सेटअप को डिप्लॉय करिए, ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करिए। अगर आपको आगे चल के कोई भी डाउट आता है तो आगे की जो हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी या रिव्यू सेशंस रहेंगे, उनमें हम आपके वो इश्यूज को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है? और मैंने गूगल फॉर्म डाला है अभी अपने ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। उस गूगल फॉर्म को सभी लोग भर दें जिनका अभी तक एपीआई इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है और वो अपना एपीआई इंटीग्रेशन करवाना चाहते हैं। डन है? और किसी का अभी तक कोई डाउट? एनीवन? यस, नो, मे बी? समझ आया सबको डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट? ठीक है। यस यस। डन, क्लियर है? ठीक है। डन। राकेश जी बताएं सर। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। बैक ऑफिस से सर आप किसी का नंबर मिल सकता है कि कोई क्वेरी हो, कभी बिल्कुल किसी से बिल्कुल, बात मैंने अभी करना एक है? फॉर्म शेयर करा है, बाकी सपोर्ट टीम का नंबर भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप कॉल भी कर पाएंगे, ठीक है? अभी 5 मिनट में ग्रुप में डाल दूंगा। क्योंकि हर सवाल हम आपसे नहीं पूछ सकते ना, इसके लिए। डन है सर, डन है, मतलब आप फॉर्म तो फिल कर ही दीजिए। एक अंकुश है हमारी सपोर्ट टीम में, उसका नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, अंकुश नाम है उसका। आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। जी सूरज जी बताएं सर, कोई डाउट है? सूरज सावंत, अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। हेलो जी सर बताएं। सर, ये सर टीवी ब्रिज के बारे में सर आपने बताया है टीवी सर। ब्रिज वाला आपने कब इसमें सब्सक्राइब किया था टीवी ब्रिज में सर? सर एक्चुअली 22 जनवरी को कुछ था सर, बहुत अच्छा, पहले एक था। महीना हो गया आपको, तो अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं करा टीवी ब्रिज वाला? सर बैच तो मतलब मुझे कुछ उसके बारे में कुछ बोला ही कि नहीं गया सर। मेरा सेटअप करवा के दे दिया है सर, लेकिन वो अच्छा। क्लासेस है कि ये उसके बारे में कुछ। हाँ सर। ट्रेड लेना स्टार्ट किया अभी तक आपने कोई भी? जी सर। ट्रेड लेना स्टार्ट किया आपने टीवी ब्रिज के ऊपर? नहीं सर, अभी तक तो कुछ अभी नहीं तक नहीं नहीं लिया। करा है? नहीं एक सर। काम करिए आप, अपना ना नंबर आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं अभी बोलता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट टीम बैठी हुई है, वो अभी आपको कॉल कर लेंगे 10 मिनट में, ठीक है? जी आप, सर, ओके। अगला बैच होगा ना इसका, टीवी ब्रिज वाले बैचेस चल रहे हैं हमारे, उस बैच में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? जी सर, ओके सर, ठीक है। जी नीलेश जी बताएं। सर ये सब स्ट्रैटेजीज हम खुद डिप्लॉय करेंगे और आप डिप्लॉय करके देंगे या रिव्यू आप करेंगे, कैसे एपीआई करेंगे? इंटीग्रेशन हो गया नीलेश जी? हाँ हो गया सर। कौन से ब्रोकर से किया आपने? एंजल वन। एंजल वन से ही किया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने प्रोसेस बताया ना, एक बार आप ट्राई करिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, टीम आपको कॉल करके पर्सनली आपके लैपटॉप को एनी डेस्क पे लेके करवा देगी या मोबाइल से आपके करवा देगी, ठीक है? हाँ मतलब स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करवाएंगे हाँ ना? मतलब एक बार आप खुद से ट्राई कर लिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो एक बार आप फॉर्म भर दीजिएगा, टीम आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सूरज जी, नंबर मिल गया मुझे आपका। सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको मिल जाएगा। जी वीरेंद्र जी बताएं। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे स्ट्रेटेजी सर मैंने अभी क्वांटम में बनाई थी इंडिकेटर बेस्ड, वो थे ऑल और नथिंग वाली। अच्छा। तो सर उसमें कुछ सेटिंग्स में जो कर रहा था, तो जैसे हम्म। कि आपने लिखा था इसमें, एक मिनट से मैं उसको ले लूँ, अपर बैंड रिक्वायर्ड बॉलिंजर बैंड में, हाँ हाँ। और सर पेविट पॉइंट में सर ओनली R1 रिक्वायर्ड। सर ये हाँ जी। सेटिंग उसमें नहीं आ रही है पॉइंट बैंड में, कहाँ से सेलेक्ट करें इसको? क्वांट पेन पे मैं बताता हूँ कैसे आएगी, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, जैसे ये क्वांट पेन पे हम गए क्रिएट स्ट्रेटेजी पे, तो यहाँ यस पे सर। जब आप डालते हैं ना इंडिकेटर, तो जैसे आपने यहाँ पे इंडिकेटर डाल दिया, कौन सा एक आपने बताया, बोलिंजर बैंड, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यस बोलिंजर सर। बैंड डाल दिया, अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, रैंडम डाल दे रहा हूँ। और दूसरा हमने यहाँ पे कौन सा डाल दिया, पिवट पॉइंट्स, ठीक है? यस सर। पॉइंट्स। अब इनको सेव कर दिया। अब जो आप यहाँ पे डालेंगे ना कि एंट्री कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे आपको डालना है कि जब करंट ओ। क्लोजिंग है, ठीक है, जो करंट क्लोजिंग है वो अबव होनी चाहिए, किसके अबव होनी चाहिए, बोलिंजर बैंड की अपर बैंड के, यार है बीबी अपर बैंड। यस सर। तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। और दूसरा, इसमें यहाँ पे और करके आप डालेंगे कि करंट क्लोजिंग शुड बी अबव या बिलो, जो भी मैंने बताया था, इज पिवट पॉइंट R1, यार है पिवट पॉइंट R1 पहला वाला। यस। यस सर। यस सर। ऐसे आपको डालना है, नहीं यार आपके क्वांटिटी पे? हाँ आ रहा है सर। ठीक है, तो यही बस आपको करना है सेम, एक बार जो मैंने पहले बताया था, ये तो मैं रैंडम बता रहा हूँ, जो मैंने पहले समझाया था उस हिसाब से आप यस करेंगे। सर। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ जी, अली कुमार जी बताइए, आपको कोई डाउट है सर?
Gee, I have two questions. Yeah, tell me, sir. I already taken the live trades for PE, Falling Star, Straddle Momentum, and Brahmastra. Okay. In Brahmastra, we put the overall loss is 1,000. Yeah, exactly. Okay. In live trade, it is actually when it hits the loss of 1,000 rupees, it's done for the coming week. But in the same, when we do the back testing for 1,000 rupees, back testing the says as 6,000 loss, 5,000 loss. How it is possible, sir? I'll tell you, sir, that there are some days where the fluctuation is very high. So due to slippage, we are able to, getting that loss as well. And there are some trades जहाँ पे हमने we are taking, multiple entries. So due to the multiple entries, the total overall loss is around 6,000 in a day. Yeah. Okay. Yeah. Do we need to We change started something? deploying straddle momentum. What is the result as of now? So PE Falling Star Straddle Momentum is giving is almost given 5 days of profit. 5 days of profit as of now. Okay. Yes. And what about Brahmastra? Brahmastra, it's almost 4 days of loss. Okay, so what I suggest you, so don't start with Brahmastra as of now because it's a more volatile strategy. Start with straddle momentum or put falling star, or maybe if you have a capital to expiry bomb would be also safer. So I request everyone, if you are a beginner and you are just starting your journey, then straddle momentum and put falling star would be more beneficial for you because initial few days you'll be able to get some consistent returns. And of course, once you build your confidence, then start deploying with Brahmastra as well. But in Brahma strategy, your manual intervention may be required some days because due to high volatility, the stop loss may get missed. So at that time, you should be manually active to execute it. But Brahmastra, as I said, that it's a fluctuating strategy. It's a very volatile strategy, so it's not even recommended for beginners. बाकी मैंने सिखाई है कि after a month or two, you can start deploying. Yeah. Fine, sir. Okay. ठीक है. सो पहलवान जी आपने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है. मैंने ग्रुप में डाला, एक बार फिल कर दीजिएगा नहीं किया है तो. ठीक है, आपने जो बताया यहाँ पे जय जी, आपने भी नंबर शेयर कर दिया है. एक बार आप फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा जो ग्रुप में मैंने डाला है. सो टीम विल कॉल यू. ठीक है. और किसी का कोई डाउट अभी तक? मार्जिन शीट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप में. अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो एक बार मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ. मतलब इसी शीट में टैब्स हैं, उस टैब्स में मार्जिन भी अवेलेबल है और वो मार्जिन भी आप चेक कर पाएंगे. ग्रुप में मैंने डाल दिया है और यहाँ पे चैट बॉक्स में भेज दिया है. ठीक है, डन है गाइस. बाकी जो आगे हमारे रिव्यू क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, आगे फ्यूचर में जो भी होंगी, उन सभी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. लर्निंग वाला पार्ट हमारा कवर हो चुका है. अब हमें कुछ नया नहीं सीखना, बट जो सीख चुके हैं बस उसको डिप्लॉय करना है. ठीक है, तो लर्निंग वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं. अगर आप लोगों को अभी तक भी कोई डाउट्स हैं तो सारी क्लासेस को आई रिक्वेस्ट आप दोबारा गो थ्रू करिए. और एक बार अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, स्टिल आपको कोई इशू आता है, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रीच कर सकते हैं. ठीक है, डन. श्रीनाथ जी बताएं, कोई डाउट है सर? Sir, actually, I have tried that simple momentum related Nifty, Sensex, and Brahmastra Pura, but in different platform, not in Algo, and just I have did the paper trade, but it's did huge losses, sir, like Maybe 39K. some difference in the settings, sir. Ma'am, I'll tell you that there is maybe some difference Yeah, in the even settings. I thought of the same thing, sir. But just for cross-reference purpose, even I have shared those in the our the group. Telegram as well as. Acha, do one thing. You can text me personally. I might miss it. You can text me personally, so I'll check it today and get back to you that what is the difference. Right? ठीक है सर, thank you sir. Sir, but the it's same kind of algo test, right? Quantman, right? Those configurations will be present in the TV. I'll tell you that mostly the results should be same, but the settings we are entering in the any other software, maybe there is some slight difference. Maybe you are using a wait and trade option over there, right? So the wait and trade doesn't work as simple as the momentum, remomentum, right? And there is an option will to multiple re-entries on the remomentum. If you remember, okay, अपना ब्रह्मास्त्र में एक तो हमने एंट्री ली जब देयर इज 20 पॉइंट्स हाइट, उसके बाद हम री एंट्री लेंगे तब जब वो रीमोमेंटम दोबारा आएगा, बट वो वाला ऑप्शन शायद वहां पे आपने सिलेक्ट नहीं करा होगा. सो आई विल रीचेक इट इफ देयर इज एनी अदर थिंग वी नीड टू चेंज एंड लेट यू नो. Sure, sir. Sir, one more thing, like this algo test Quantman, which one is better, sir? TV Bridge kind of. So as per my suggestion, if you are going with a time-based strategy, and time-based strategies, algo test is best. And if you want to deploy indicator as well, for indicators, Quantman is better, right? So initially, as you are starting with straddle momentum only, to go with algo test. The subscription is around 400 rupees a month, and you will get some discounts if you are using that particular link. Okay, sir. ठीक है sir. Okay. Thank you, sir. जी राणा जी बताएं.
आप अनम्यूट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म मैंने शेयर कर दिया है सर ग्रुप में, रमेश जी, डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। डन है। 6 मंथ रहेगी हमारी हैंड होल्डिंग सूरज जी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए यही था। बाकी हम लोग आगे रिव्यू सेशंस वगैरह करते रहेंगे। किसी के आगे भविष्य में भी कोई डाउट आते हैं, दे कैन डायरेक्टली रीच मी आउट। डन। जी राणा जी बताएं सर। सर ये जो आपने स्टडी बताए हैं तो कब मिलेगा सर? आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया मैंने सारी, ग्रुप में देखिए सारी मिल चुकी है। दोबारा शेयर कर दूं आप कहें तो मैं दोबारा कर देता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, और सर मुझे ये बता दीजिए, कुछ क्वेश्चन था मेरा पूछने को, बताएं बताएं। तो ईएमआई पर लेकर सर। अच्छा, तो तो उसके लिए आप, तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आप फॉर्म भर दीजिए, सपोर्ट टीम जो फाइनेंस टीम से वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। हाँ तो सर अगर आप कस्टमर केयर का नंबर दे देंगे तो सर हम उनसे मैं बात ग्रुप में करना डाल चाहते देता हैं। हूँ, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। डन डन, सब लोग फॉर्म भर दें जिनका भी टीवी ब्रिज को या किसी भी अदर रिगार्डिंग इशू है। रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी शेयर कर दी गई हैं, अगर किसी को नहीं मिली है तो मैं दोबारा शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। डन, दिस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। या बाय।